स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, तो हम उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरण के मतदान की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे ठीक एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर डाली है। जी हां, लालू प्रसाद यादव एक अरसे बाद पत्रकारों के सामने आए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी सेहत खराब थी, उनकी तबीयत खराब थी, मगर उनके अंदर जो जज्बा है ना भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का, वो बदस्तूर जारी है। आप एक कमजोर लालू से मिलने वाले हैं शारीरिक तौर पर, मगर लालू का हौसला अब भी बुलंद है। वो अब भी मुस्कुराते हैं, खिलखिला के हंसने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि मैं शारीरिक तौर पर चुनावी कैंपेनिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे डॉक्टर्स इस बात की इजाजत नहीं देंगे। आज उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर जाटों से अपील की कि मत भूलो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारी तौहीन की थी। लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं वो खासे मायने रखता है, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो महाभारत छिड़ा है और जो व्याकुल और बुरी तरह से परेशान है भाजपा, इस बात का साफ संकेत है कि भाजपा का विदाई हो रहा है। वहाँ जाट बहुल इलाका उत्तर प्रदेश और हरियाणा है और आज उनके दरवाजा पर जा रहे हैं। किस तरह से जाटों की पिटाई, अपमानित किया गया, आतंकवादी कहा गया, जेल में लोग भेजे गए, घसीटे गए, तो ये बात लोग भूले नहीं हैं। तो हम अपील करते हैं वोटरों से, सभी लोगों से, खास करके जाट बिरादरी से और वहाँ पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं, पूरी तरह से भाजपा को पराजित करें। कल से चुनाव का शुभारंभ हो रहा है। जय हिंद। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना अंग्रेजों से कर डाली क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो शासन करो, और लालू का इरादा एकदम साफ था। उन्होंने कहा कि उन्हीं अंग्रेजों की नीति का अनुसरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। जाहिर सी बात है, उनका इशारा सांप्रदायिक तौर पर जो तमाम मुद्दे इस वक्त तनाव पैदा कर रहे हैं उसकी ओर था। अंग्रेजों की तुलना बीजेपी से कैसे की उन्होंने, आइए सुनते हैं। कि देश 70 साल पहले अंग्रेज ब्रिटिश चला गया, सरगा ब्रिटिश आ गया थे, हम सब बारे में ब्रिटिश को भगाया था और वो समाप्त हुआ। लेकिन अब 70 साल के बाद नया अंग्रेज ये सब आ गया है भाजपा के रूप में जी, जो दंगा फसाद करना चाहता, लेकिन देश इसे माफ नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा लालू प्रसाद यादव वो शख्स हैं जिन्होंने आज से नहीं 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है, लगातार विरोध किया है। जब आडवाणी जी ने रामरथ यात्रा शुरू की थी तो एक लालू थे, जी हां, एक लालू थे जिन्होंने उस रथ यात्रा को बिहार में घुसने से रोक दिया था क्योंकि वो रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी सैकड़ों लोग दंगों में मारे जा रहे थे। जी हां, एक मुझे याद है मैंने आज से कई दिनों पहले एक शो किया था और उस शो में मेरे पास एक मानचित्र था दोस्तों। उस मानचित्र में यह बात स्पष्ट हो रही थी कि आडवाणी जी की राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी दर्जनों लोग दंगे में मारे गए और लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोक लिया था। वो दिन है और आज का दिन। लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं भाजपा के जानी दुश्मन बन गए थे और यही वजह है कि अरसे तक उन्हें जेल में रखा गया, उन पर निशाना साधा गया। लालू प्रसाद यादव चाहते तो भाजपा से समझौता कर सकते थे और उस समझौते के चलते उन्हें जेल में एक भी दिन नहीं बिताना पड़ता। मगर इस देश में कुछ राजनेता हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए वो भाजपा से हाथ नहीं मिलाने वाले हैं। मसलन राहुल गांधी कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लालू प्रसाद यादव, उसका मैं जिक्र कर चुका हूं, और यही नहीं, अखिलेश यादव, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी भी सूरत में भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे।
दूसरी तरफ बेशक इस वक्त ममता बनर्जी जो हैं कड़ी चुनौती दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मगर आप जानते हैं कि अटल जी की सरकार में वो उनके साथ थी। और यही नहीं, नीतीश कुमार, एक जमाने में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में 36 का आंकड़ा था, मगर फिर नीतीश उनके साथ हो लिए। मगर लालू जी ने कभी भी, जिसे हम कहते हैं ना कि समझौता नहीं किया। मैंने आपको 90 के दशक की उस घटनाक्रम की बात की जब उन्होंने आडवाणी जी के राम रथ यात्रा को रोक लिया था। राम के नाम एक डॉक्यूमेंट्री थी दोस्तों। मैं चाहूंगा लालू जी ने क्या तर्क उस वक्त दिया था, यानी कि आज से करीब 30 साल पहले क्या तर्क दिया था आडवाणी जी की रथ यात्रा को रोककर। क्या खूबसूरत विचार थे, मैं चाहूंगा आप भी सुने। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के तेवर साफ थे। मैंने कहा ना, बीमार हैं और उनके चेहरे से वो झलक रहा था, मगर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों को बढ़ाना जानती है, सिर्फ उन मुद्दों पर बहस करना चाहती है। वो उन मुद्दों पर बहस नहीं करती जिनका सीधा ताल्लुक आम जनमानस से। सुनिए। वो तो गंदा बात रोज बोल ही रहा लो, मुजफ्फरनगर तो फलाना राम दिन भर करता रहता। तो क्या सिविल वॉर की तरफ ये पूरा? हाँ, ये सब बताता है संकेत। देश में इतनी गरीबी है, महंगी है, बेकारी है, परेशानी है, उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है। चाहे पीएम का भाषण हो या किसी का हो, सिर्फ वो अयोध्या और वाराणसी, मथुरा काशी यही समय जो लगे हुए हैं, इनको चस्का लग गया है कि इसे करने से हिंदू वोट मिलेगा। हिंदू लोग भी कोई वोट नहीं देने जा रहा। एक पत्रकार ने उनसे यह भी सवाल पूछा कि बीजेपी तो यह दावा कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश में 300 के पार चली जाएगी, तो लालू ने याद दिलाया पश्चिम बंगाल में भी तो इन्होंने ऐसी कुछ कहा था। बीजेपी तो ये कह रही है कि यूपी में इस बार 300 पार होगा तो और जगह भी तो बोल रहे थे, जाकर कलकत्ता में यही अमित शाह बोले थे ना, पार कर रहे थे, अभी चले गए अपने। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, अगर लालू जी की सेहत सही होती तो यकीनन वो मैदान में जाते और भाजपा के खिलाफ जो है वो चुनावी कैंपेनिंग करते, मगर उनकी सेहत, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही है। और आज भी एक हल्की सी झलक उस पुराने लालू की हमें दिखाई दी, जो वो खिलखिला के हंसे और पत्रकारों के साथ मानो एक, जिसे कहते हैं ना कि आप जोक शेयर करते हैं, वो अंदाजे बयां हमने देखा। देखिए। सरकार कितने दिन चलेगी? कौन सरकार? वो तो आप जानते होंगे, रहते हैं रोज। राष्ट्रीय कार्यकाल आजकल यही है। राष्ट्रीय, आप जानते हैं, जब मैं एक युवा था, जब मैं एक छात्र था, तो लालू जी की राजनीति से मैं इत्तेफाक नहीं रखता था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, आज भी उनकी राजनीति के कई पहलुओं से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर एक मुद्दा जिस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया, वो था सांप्रदायिकवाद। उस पर उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 1990 के दशक में उन्होंने कहा था, जो मैंने आपको सुनाया, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर मंदिर में जाने वाला ही नहीं रहेगा तो घंटा कौन बजाएगा। कितनी खूबसूरत बात है ना, क्योंकि अगर धर्म के नाम पर हम ही आपस में लड़ मरेंगे, एक दूसरे को मार काट देंगे, तो मंदिर कौन जाएगा, मस्जिद कौन जाएगा। ये तमाम चीजें हमारे आस्था का प्रतीक हैं, हमारे निजी आध्यात्म का प्रतीक है। इसे राजनीतिक कभी मत बनाइए। मैं बार बार आपसे अपील करता हूं, फिर करना चाहूंगा, जी हां, इन धर्म और आस्था के मुद्दे को राजनीतिक मत बनाइए। ये विश्वास के मुद्दे हैं, हमारे निजी आस्था के मुद्दे हैं, उन्हें वहीं पर रहने दीजिए। नमस्कार।